हेलो व्यूअर, वेलकम टू चरैवेती क्लासेस। चरैवेती क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज है 14 सितंबर 2021 और ये हम लोग का डेली करंट अफेयर्स का शो है। इसमें हम लोग आज के पूरे दिन का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट करंट अफेयर्स से। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हर कोई जानता है 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस। ये तो हर कोई जानता है। क्वेश्चन इसमें पूछ देता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा को अपनाया गया था? तो अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा को अपनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछ देता है, भारतीय संविधान पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो यह 14 सितंबर 1953 को पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन, मोरक्को के नए पीएम कौन बन गए हैं? मोरक्को एक देश है, ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अफ्रीका महादेश का यह देश है मोरक्को। इसके नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? अजीज अखनौच। अजीज अखनौच मोरक्को के नए पीएम बन गए हैं। अब बात यहाँ पे मोरक्को की आ रही है। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात। मोरक्को की मुद्रा क्या है? दिरहम। ये दोनों फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिए। उसके बाद मोरक्को अफ्रीका महादेश में आता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक समझौते में प्रवेश करने वाली पहली निजी कंपनी कौन बन गई है? तो स्काई रूट एरो स्पेस, यह एक निजी कंपनी है जो कि इसरो के साथ एक समझौता किया है और यह ऐसा करने वाला पहला प्राइवेट कंपनी बन गया है। अब बात यहाँ पे इसरो की आ रही है। हम लोग जानते हैं इसरो के अध्यक्ष के सिवान जी हैं। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई है। ये तीनों चीज़ हम लोग बहुत बार रिपीट कर चुके हैं अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने वाला कौन सा राज्य टॉप पे रहा है? तो हरियाणा। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो पीएम कुसुम योजना के तहत सबसे ज़्यादा सोलर पंप लगाया है। अब बात यहाँ पे हरियाणा की आ रही है। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ हरियाणा के अलावा और दो जगह की राजधानी है, एक पंजाब की है और एक चंडीगढ़ जो कि यूनियन टेरेटरी है। इस तीनों जगह की राजधानी चंडीगढ़ ही है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उड़ीसा में कौन सा उत्सव मनाया गया? नुआखाई उत्सव। पूरा नाम इसका नुआखाई जुहर है। यह उड़ीसा में अभी संपन्न हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह उड़ीसा में मनाया जाता है और अभी हाल ही में यह खत्म हुआ है। अब बात यहाँ पे उड़ीसा की आ रही है। उड़ीसा की राजधानी हम लोग जानते हैं कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के मेंटर कौन होंगे? तो भारतीय टीम के मेंटर MS धोनी होंगे। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के मेंटर होंगे। अब यह फैसला BCCI ने लिया है। तो BCCI के सचिव कौन है? जय शाह। BCCI के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। इतना फैक्ट आप लोग BCCI से ध्यान में रखिए, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, किस राज्य ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल शुरू की है? तो तेलंगाना राज्य ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल शुरू की है। इसमें क्या होगा? इसमें ड्रोन के जरिए मेडिसिन एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाएगा और यह पहल हरियाणा ने शुरू किया है। तेलंगाना ने यह पहल शुरू किया है। अब बात यहाँ पे तेलंगाना की आ रही है। हम लोग जानते हैं तेलंगाना की राजधानी का हैदराबाद। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। इतना फैक्ट आप लोग तेलंगाना से ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इटालियन ग्रांड प्री 2021 किसने जीता? तो यह डेनियल रिचार्डो ने यह इटालियन ग्रांड प्री 2021 जीता। इटालियन के अलावा US ओपन भी खत्म हो गया है, तो इसका भी हम लोग पूरा विजेता देख लेते हैं। US ओपन 2021 खत्म हो गया, इसका पूरा विजेता देख लेते हैं। पुरुष एकल में विजेता है डेनियल मेडवेदेव और उप विजेता नोवाक जोकोविच है। महिला एकल में एमा रादुकानु विजेता है और एनी फर्नांडिस उप विजेता है।
पुरुष युगन, ये एकन था अब युगन है। इसमें राम सेलिसबरी और उपविजेता जेमी मरे और ब्रूनो सोयरेस हैं। महिला युगन में एस्टोसुर और झांग और उपविजेता कोको गोफ और मैकनरी। और मिक्स्ड डबल में कॉकजिक और सेलिसबरी और उपविजेता गिउलियाना ओनमोस और मार्सेलो एरिनवालो। आप लोगों को ये याद नहीं करना, उपविजेता जनरली नहीं पूछा जाता है, जनरली विजेता ही पूछा जाता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिए, सारा ये ध्यान में रख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ खोली गई? तो ओपन एयर फर्नरी जो है ये फर्न नाम के पौधे के लिए ये खोला गया है। यह कहाँ खोला गया? उत्तराखंड के रानीखेत में। अब बात यहाँ पे उत्तराखंड की आ रही है। उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट है जो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? जनरल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून में शीतकालीन राजधानी, गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन सा बन गया है? परमाणु मिसाइल को ट्रैक करने में सक्षम होगा यह जहाज INS ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, याहू के CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो जिम रेनजॉन। जिम रेनजॉन याहू के नए CEO बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा इन्होंने पिछले सप्ताह दिया था, 11 तारीख के आसपास इन्होंने इस्तीफा दिया था और अभी नया मुख्यमंत्री भी बन गया है। नया मुख्यमंत्री कौन बन गया? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। ये भी आप लोग ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बुलेट्स ओवर बॉम्बे यह एक पुस्तक है। सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर, ये पुस्तक का पूरा नाम है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये क्वेश्चन है। तो यह पुस्तक जो है उदय भाटिया के द्वारा लिखा गया है। यही पुस्तक का कवर पेज है। इसमें राम गोपाल वर्मा, अनुराग कश्यप, मनोज वाजपेयी, विशाल भारद्वाज, सौरभ शुक्ला के संबंध में कुछ स्टोरीज सब हैं और यह पुस्तक उदय भाटिया ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाया है। अब बात यहाँ पे एल सल्वाडोर की आ रही है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी राजधानी देख लेते हैं। इसकी राजधानी है सैन सल्वाडोर और इसके अभी वर्तमान के राष्ट्रपति नायब बुकेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इसका अध्यक्षता कौन किया है? तो इसके अध्यक्ष हम लोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका अध्यक्षता किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हवा से कार्बन लेने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो यह प्लांट जो है आइसलैंड में शुरू किया गया है। इस संयंत्र का नाम है, इस प्लांट का नाम ओर्का है और इसका काम क्या है? यह हवा से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा और 1000 मीटर के आसपास नीचे इसको जमा किया जाएगा। उसके बाद इससे चट्टान बना दिया जाएगा। इस कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन निकाल के इसको एक चट्टान के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, चीन ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? इस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका नाम है GAOFN गॉफेन 502 इसका नाम है। अब बात यहाँ पे चीन की आ रही है। सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की मुद्रा रेनमिंबी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उत्तराखंड, पंजाब, तमिलनाडु ये सब में राज्यपाल चेंज हो गया है। तो गुरमीत सिंह, अभी आप लोगों ने देखा गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। यह बेबी रानी मौर्य के जगह यह नियुक्त हुए हैं उत्तराखंड के नए राज्यपाल गुरमीत सिंह। उसके बाद बनवारी लाल पुरोहित, यह अभी तमिलनाडु के राज्यपाल थे, इसको पंजाब का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। बनवारी लाल पुरोहित अब पंजाब के राज्यपाल बन गए हैं। उसके बाद नागालैंड के राज्यपाल RN रवि, इसको तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया। यहाँ पे तमिलनाडु खाली हो गया तो RN रवि अब तमिलनाडु के राज्यपाल बन गए हैं। उसके बाद असम के राज्यपाल जगदीश मुखी, इसको
नागालैंड के राज्यपाल का भी अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। काहे कि नागालैंड का राज्यपाल हम लोगों ने यहाँ देखा, नागालैंड के राज्यपाल तमिलनाडु में आ गए हैं, तो नागालैंड का अभी कोई राज्यपाल नहीं है, तो जगदीश मुखी को ही नागालैंड का अतिरिक्त कार्यभार मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान में आप लोग इसको रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है? विमान सब जो है इस राजमार्ग पर इमरजेंसी में लैंडिंग कर सकता है, तो यह राजस्थान का राजमार्ग है। अब इसको देख लेते हैं, इसको उद्घाटन किया कौन है? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हम लोग के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, इन दोनों ने मिलकर राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग पर इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम पूछा जा रहा है, उसका नाम है BOB वर्ल्ड। BOB मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड नाम से यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अब बात यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की आ रही है, तो सबसे पहले हम लोग इसका मुख्यालय देख लेते हैं। इसका मुख्यालय बड़ोदरा यानी गुजरात में है। इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष हसमुख अघिया हैं और इसके MD और CEO संजीव चड्ढा हैं। उसके बाद इसका टैगलाइन भी पूछा जाता है कभी कभी, टैगलाइन है इसकी, आपकी दुनिया के अनुरूप एक दुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हाल ही में कब मनाया गया? तो यह 10 सितंबर को मनाया गया। इसका जो उद्देश्य है आत्महत्या को रोकने के लिए यह लोगों में जागरूकता फैलाता है और यह 10 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आंध्र सरकार ने किसको अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया? तो SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को आंध्र प्रदेश के सरकार ने अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। अब बात यहाँ पे आंध्र प्रदेश की आ रही है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हम लोग जानते हैं विश्वभूषण हरिचंदन है। इसके अभी वर्तमान मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश का टोटल 3 राजधानी है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है इंडिया में जिसका 3 राजधानी है? तो आंध्र प्रदेश ये ऐसा राज्य है जिसका 3 राजधानी है। सबसे पहले कार्यकारी राजधानी इसका है विशाखापत्तनम, न्यायिक राजधानी इसका कुर्नूल है और विधायी राजधानी इसका अमरावती बनने वाला है, अभी बना नहीं। ठीक है, टोटल 3 राजधानी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बन गए? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के कैप्टन हैं। यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका 111 गोल करने के बाद सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे आ गया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम पे। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। यह वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लग रही है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।